जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फरकान खान और आप देख रहे हैं बरी टुडे। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका और चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं और जितने भी टाउन एरिया हैं और जितनी भी नगर पंचायत हैं, सब में 10 मई और 11 मई को चुनाव हो। इसी में हमारी नगर पंचायत टिरिया निजावत खां भी आती है। इसमें कई पुराने चेहरे और कई नए चेहरे उभर के आए हैं जो कि चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। आज हम आपको सबसे बारी बारी से मिलवाते हैं। ये हैं पूर्व चेयरमैन किस्मत अली खान, जो कि पहले चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी चेयरमैनी में काफ़ी अच्छे काम हुए थे, काफ़ी अच्छे इन्होंने काम किए थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में किसी कारणवश इनको जनता ने नकार दिया और इनकी हार हुई। अब दोबारा फिर ये चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। इनसे मिली ये हैं पूर्व चेयरमैन के भतीजे अतुल्ला खान, जिनका चुनाव चिन्ह है स्कूटर। ये भी जनता के बीच में काफ़ी रहते हैं, जनता की मदद करते हैं। ये भी इस बार चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। और आते हैं हमारे इमरान भाई, जो कि मरहूम पूर्व चेयरमैन डॉक्टर निसार अली खां के साहबजादे हैं। ये भी लोगों काफ़ी काम करते हैं और लोगों के कामों में आते हैं। इनका चुनाव चिन्ह है पतंग। और ये है हमारे बल्लन भाई, ये भी लोगों के काम में आते हैं। हमेशा जब भी काम पड़ता है लोगों के काम में उठ के चल देते हैं। इनका चुनाव चिन्ह है हांतिया भाई, जो कि पूर्व चेयरमैन सफदर अली खां के साहबजादे हैं। ये भी लोगों के बीच में रहते हैं और जहाँ पर कोई फैसले की बात हो वहाँ पर पहुँचते हैं। इनको तो आप जानते हैं, ये शमसुन्निसा, ये जो कि पूर्व चेयरमैन गाँव के लिए अच्छे काम किए, गरीब लोगों की मदद की। लेकिन मैं टिरिया निजावत खां के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार बहुत से ऐसे नए चेहरे और बहुत से ऐसे पुराने चेहरे हैं, तो अपने वोट का सबको अधिकार होता है। वोट बहुत सोच समझ के दें, खानदान लेवल पे वोट करें और करना चाहिए कि ये हमारा आदमी है तो हम इसको वोट देंगे। लेकिन वोट उसको ही दें जो कि वोट के काबिल, जो कि हमारे गांव को सबको सुधार सके, सही दिशा में ले जा सके। हम लोग आधी रात हम लोग के काम में हाजिर हो। हमने खुद देखा कई चेयरमैन ऐसे बने जो कि 5 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, जिन्होंने हमारे टिरिया निजावत खां गाँव का बेड़ा गर्क कर दिया। 5 साल में कोई काम नहीं कराया। तो ऐसे लोगों को कृपया करके वोट ना दें, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे खानदानी हो। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि टिरिया निजावत खां का इलेक्शन ज़्यादातर खानदान लेवल पे ही होता है। और दर्शकों आपसे गुजारिश है कि पैसे लेके वोट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि पैसे लेके वोट देने से एक तो आप उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। और अगर वह शख्स जीत जाता है जिससे आपने पैसे लिए उसको वोट दिया, अगर आपको कोई खुदा ना करके काम पड़ता है उसके पास जब जाएंगे तो वो सीधा आपसे यही बोलेगा कि आपने पैसे लेके वोट दिया, जाओ हम आपका काम नहीं करेंगे। तो आपकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, आपकी कितनी इज्जत रह जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा अभिमान और हमारा ईमान है। तो हम अपने ईमान और अभिमान को बचाकर ही वोट करेंगे। और हमने अक्सर देखा दर्शकों, 5 साल तक तो हम मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है तो हम में कुछ दूरियां बनती, कुछ तनाव पैदा हो जाता है। चाहे वो कितना भी करीबी हो, अगर वो दूसरी पार्टी को वोट देता होता तो कुछ अचानक ऐसा हो जाता है कि हमारी उससे दूरियां बन जाती। इन चीज़ों को हमको ख़त्म करना है, क्योंकि इलेक्शन तो आएगा जाएगा। चेयरमैन कोई भी हो, हारने और जीतने के बाद भाई अपने घर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमको आपस में भाईचारा बना के रखना है कि हमको सबको मिलजुल के रखना है। वोटिंग चाहे किसी को भी करो, लेकिन हमको अपना भाईचारा खत्म नहीं करना। अभी हमने कितनी बार ऐसा भी देखा है कि इलेक्शन में झगड़े हो जाते हैं, तो झगड़ों से बचें, भाईचारा बनाकर रखें। यही हमारे गांव की सभ्यता, यही हमारे गांव का भाईचारा है। भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे से मिल के रहें। वोट चाहे किसी भी पार्टी को दें, चाहे खानदान लेवल पे दें या खानदान लेवल पे दें। और एक बात और हमारे यहाँ जो चलती है, उल्ली ठिरिया पल्ली ठिरिया। हाँ, उल्ली ठिरिया पल्ली ठिरिया, ये तो एक मेन मुद्दा है हमारे यहाँ का टाउन टिरिया निजावत खां का। ये पल्ली ठिरिया में चेरवाई नहीं जाना चाहिए कि उल्ली ठिरिया में चेरवाई नहीं जाना चाहिए। ये हम लोगों का सोच के एक ऐसी सोच बन गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गांव हम लोग का रिश्तेदार है, रिलेशन है। अगर हम किसी के पास में जाएंगे तो वो हमारा काम जरूर करेगा, चाहे वो पल्ली ठिरिया का हो, चाहे उल्ली ठिरिया का। इस सोच को हमको खत्म करना है। सिर्फ कैंडिडेट देखना है कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन हमारे काम में आ सकता है, कौन हमारे काम में नहीं आ सकता। तो 11 तारीख को जाके हम सबसे पहले उसको ही वोट करेंगे। अब मैं उन चेयरमैनों से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो कि चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और जो कि अगर चेयरमैन जीतते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किस्मत अली हो, चाहे इमरान हो, चाहे हमारे अतुल्ला भाई हो, और चाहे कोई भी, अगर चेयरमैन जीतते हैं, अल्लाह का उन पर करम होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक नसीहत देना चाहता हूँ। जीतने के बाद अगर कोई भी बंदा आपके दरवाजे पर काम के लिए जाता है, आप खूब जानते हैं कि हमको उसने वोट नहीं दिया, तो उससे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका पहले काम करना चाहिए, बाद में सवाल करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं चेयरमैन के जीतने के बाद जब कोई बंदा उसके दरवाजे में काम के लिए जाता है, तो सबसे पहले उससे सवाल पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कौन से मोहल्ले में रहते हो, कौन से वार्ड में रहते हो, क्या काम है, आपने हमें वोट नहीं दिया, और उसका काम नहीं करते। लेकिन ये इस सोच को बदलना है, इस सोच को हमको बदलना है। जीतने के बाद वो सभी हमारे अपने हो जाते हैं,
चाहे किसी ने वोट दिया हो और चाहे किसी ने वोट ना दिया हो, बल्कि उसका पहले काम करना चाहिए जिसने हमको वोट नहीं दिया, ताकि वो आने वाले इलेक्शन में ये सोचे कि हमने इसको वोट नहीं दिया था फिर भी इसने हमारा काम किया। तो सबसे पहले हमको उसका काम करना चाहिए। यह समस्या मेरे साथ खुद बीत चुकी है। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। कॉलेज पीरियड के टाइम पे हम अक्सर नौकरी के लिए अप्लाई करते थे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कहीं भी अप्लाई करो तो गजिस्टर्ड ऑफिसर या अपने चेयरमैन या प्रधान के सिग्नेचर और मोहर मांगते हैं। जब मैं मौजूदा चेयरमैन के पास में सिग्नेचर कराने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे बजाय सिग्नेचर करने के लिए कहा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ। मैंने उनसे और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहा कि चेयरमैन साहब मैं क्या चोर हूँ, जबकि वो मुझे अच्छी तरह जानते थे, बाई नेम बाई फेस, मेरे वालिद साहब का नाम, मैं किस वार्ड में रहता हूँ, किस खानदान से आता हूँ, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर और मोहर इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि मैंने उनको वोट नहीं दिया था। क्योंकि जो खानदान लेवल के होते हैं अपने अगर ठिया के साहब वो अपने खानदान वाले को ही वोट देते हैं, उन्होंने मेरे सिग्नेचर नहीं किए थे। तो ऐसा किसी भी चेयरमैन को नहीं करना है। अगर आगे फील्ड में अपनी पहचान बनाना है, आगे इलेक्शन लड़ना है, आगे जीतना है, तो कोई भी उसके दर पे आए, चाहे उसको जानता हो या नहीं जानता हो, पहले उसका काम करे, उसके बाद में उसका परिचय ले। और जीतने वाले चेयरमैन से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल डिमांड है या फिर मांग है या फिर विनती है। अगर कोई भी चेयरमैन जीता है तो सबसे पहले उसको एक काम करना चाहिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि देश के हालात बहुत ख़राब हैं, तो जितनी मस्जिदें हमारे ठिकाने निजावत खां में मस्जिदें हैं, मदरसे, उन सब पे CCTV कैमरा लगाना चाहिए, जिससे भी कोई घटना हो, कोई भी बात हो तो CCTV में कैद हो जाए। और अगर हो सके तो ठिरिया निजावत खां के हर चौराहे पे एक CCTV कैमरा होना चाहिए, जिससे कि हर बाहर के आने जाने वाले नज़र रखी जा सके। और तो कुछ काम कराने को होता नहीं। गांव के अंदर सिर्फ सड़कें हैं, लाइट है, जो कि पहले से ही। तो हमको आने वाले चेयरमैन को ये सोचना है कि गांव में क्या नया काम है, क्या हमको कराना है और क्या हमको नहीं कराना है, बल्कि ये नहीं सोचना है कि ये काम हो चुका है, हम नहीं कराएंगे, इसकी मरम्मत नहीं कराएंगे। और एक समस्या और हमारे सामने आती है, हमने खुद आंखों से देखा है कि फला वार्ड से हमको वोट नहीं मिले, हम उस वार्ड में काम नहीं करवाएंगे, हम उस वार्ड की लाइट सही नहीं कराएंगे, हम उस वार्ड की सड़कें नहीं सराएंगे, बल्कि उस वार्ड की समस्या को पहले सुनना चाहिए, जिस वार्ड से कि मतलब वोट नहीं मिले या फिर वोट कम मिले। तो ऐसा हमको अपने दिमाग से निकाल देना है, आने वाले चेयरमैन को अपने दिमाग से निकाल देना और सभी के लिए काम करना है, ताकि उससे और आने वाला अगला इलेक्शन वो अच्छे वोटों से जीते, अच्छी पहचान बना सके, गांव में सबकी इज्जत बना सके। इसी के साथ मैं अपने वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सभी का ध्यान रखें। अगर मैं ठिरिया निजावत खां के लोगों से खुसूसन ठिरिया निजावत खां के लोगों से और ठिरिया ग्रुप से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मेरा YouTube चैनल है, ये इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर चैनल बने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने लोग ठिरिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और ठिरिया के हर इंसान के पास मोबाइल है। अगर हम दूसरों को वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं कि अपने गांव के बंदे का YouTube चैनल को हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, तो आप ठिरिया वासियों से और ठिरिया ग्रुप से खास तौर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। जय हिंद, जय भारत।